फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। राजा भैया और ब्रजभूषण शरण सिंह पर बड़ा एक्शन। नेताओं को महंगा पड़ गया भौकाल, अब जब्त होंगे हथियार। हाईकोर्ट ने तलब की पूरी कुंडली और जारी किए आदेश। दबंग और बाहुबलियों के कैंसिल किए जाएंगे लाइसेंस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुंडा विधायक राजा भैया और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का अलग ही रसूख है। राजा भैया का सिक्का सूबे की 2 दर्जन से अधिक सीटों पर है, तो वहीं दबदबे वाले नेताजी का भी 1.5 दर्जन सीटों पर दबदबा है। दोनों नेता लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। दोनों के पास महंगी महंगी कारों का जखीरा है, तो अस्तबल में 3-3 करोड़ के घोड़े शान में 4 चांद लगा रहे हैं। दोनों के पास नए से लेकर पुराने असलहों की खेप है, जिसकी नुमाइश दशहरा पर्व पर राजा भैया ने दिखाई थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की नजर पड़ चुकी है। कोर्ट ने सरकार से असलहों की रिपोर्ट तलब कर ली है। कोर्ट ने कहा है कि इनके पास इतने असलहे कैसे आए, किस वजह से नेताओं को गन के लाइसेंस जारी किए गए। दशहरे का पर्व था, कुंडा सज धज के तैयार था। राजा भैया की कोठी भी सफेद रोशनी से जगमग थी। तभी राजा भैया अपने समर्थकों के साथ कोठी के एक बड़े हॉल में दाखिल होते हैं। हॉल पर हथियारों का जखीरा रखा हुआ था, कुछ पुराने थे तो कई हाईटेक। राजा भैया ने शान के साथ शस्त्रों की पूजा की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिस पर राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की तरफ से बयान आया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असलहों को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। हाई कोर्ट ने प्रदेश में शस्त्र लाइसेंसों के दुरुपयोग, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को लाइसेंस जारी किए जाने और हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और सभी जिलों के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से विस्तृत जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे 19 प्रभावशाली लोगों के शस्त्र लाइसेंस की जानकारी भी तलब की है। सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा करता है तथा एक कानून के शासन और सामाजिक शांति के विपरीत है। अदालत ने कहा कि गृह विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा 20 मई 2026 को दाखिल हलफनामे से स्पष्ट हुआ कि प्रदेश के सभी 75 जिलों के डीएम, पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समय समय पर जारी सरकारी आदेशों तथा आर्म्स एक्ट 1959 और उसके नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि 23 मार्च 2026 के आदेश में लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण, हस्तांतरण के मामलों में अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे। कोर्ट के समक्ष रखे गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न श्रेणियों में 23,407 आवेदन लंबित हैं, जबकि डीएम के आदेशों के खिलाफ 1,738 अपीलें मंडलायुक्तों के पास लंबित हैं। इसके अलावा 20,960 परिवारों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं तथा 6,062 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनके खिलाफ 2 या अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लाइसेंस धारकों का जिला, थाना और नामवार विवरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही यह भी बताया जाए कि ऐसे लोगों के परिवार के अन्य सदस्यों के पास भी हथियार लाइसेंस है या नहीं। अदालत ने कहा कि सुशासन और कानून के शासन के लिए प्रशासनिक कार्रवाई में निष्पक्षता और गैर भेदभाव अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों जो व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव रखते हैं के संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं कराया तथा ऐसे व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई गई। स्थिति को स्पष्ट करने और किसी प्रकार की अस्पष्टता दूर करने के लिए आवश्यक है कि उनकी जानकारी भी दी जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हथियारों का खुला प्रदर्शन प्रभुत्व और ताकत का भ्रम पैदा करता है, लेकिन इससे आम लोगों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ती है। अदालत ने टिप्पणी की कि आत्मरक्षा के नाम पर हथियारों का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थलों को डर और दबदबे का वातावरण में बदल देता है, जो शांतिपूर्ण समाज के लिए उचित नहीं है। कोर्ट ने आदेश के प्रति प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह, सभी जिलाधिकारियों और सभी पुलिस आयुक्तों और एसएसपी को भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही अधिकारियों को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा गया है कि उन्होंने कोर्ट में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छिपाई। मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। कोर्ट ने रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, ब्रजभूषण सिंह, विनीत सिंह, अजय मरहत, सुजीत सिंह बेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, फरार अजीम, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सुल्लू सिंह, चुलबुल सिंह, सनी सिंह, छुन्नू सिंह, डॉक्टर उदयभान सिंह के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारी इन व्यक्तियों के सही पते, आपराधिक मामले, लाइसेंसी हथियार और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं।